अंबिकापुर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस निगम में अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता को लुभाने दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। जहां अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं भाजपा कार्यालय में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया के समक्ष अपने घोषणा पत्र के मुद्दे को रखा है। नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस और भाजपा बहुमत के साथ अपने अपने जीत का दावा कर रही है, तो दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार निकाय क्षेत्रों में अपने अपने प्रचार प्रसार कर लोगों से वोट की अपील की जा रही है। तो वहीं अब भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। इधर टीएस सिंहदेव ने अपने जन घोषणा पत्र को जनता के लिए हितकारी बताया है और भाजपा पे निशाना साधते हुए टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रियंका गांधी के द्वारा अलग अलग राज्यों में जारी किए गए मैनिफेस्टो को भाजपा कॉपी कर अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है और कहा कि भाजपा का अपना कोई विजन नहीं है। एक भाजपा के घोषणा पत्र से हम लोग का ताल्लुक नहीं रहता। जन सुविधा की दृष्टि से जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और ये कुछ बिंदु हैं, मेरे ख्याल से 30-40 बिंदु होंगे जो चिन्हांकित हैं। संयोग ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में सत्ताधीन है और केंद्र में भी। उस कारण से कांग्रेस जिन योजनाओं की घोषणा करती है उसमें से चुन चुन के भाजपा अब उनको अपनाने लगी। कांग्रेस को पब्लिक से बढ़ता समर्थन हासिल हो रहा है, बहुमत अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन बिंदुओं को 2019 के घोषणा पत्र में उठाया था कि देश के हर परिवार को एक न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, वो 2019 के घोषणा पत्र में 72,000 रुपए प्रति वर्ष थी। 2024 के घोषणा पत्र में वो 1 लाख थी। उसी को अपना के और अन्य राज्यों में जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं के संदर्भ में घोषणा की, तेलंगाना में की, हिमाचल में की और लागू किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के पहले प्रियंका जी ने 5 गारंटीज के रूप में महिलाओं को राशि देने की घोषणा की। उसको नकल करके शिवराज जी ने उसी बात को अपनाया जो राहुल जी ने 2019 में कहा, 2024 के घोषणा पत्र में आया और कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ, हिमाचल में हुआ। प्रियंका जी के 5 सूत्रीय गारंटीज की घोषणा के बाद चुनाव के पहले, क्योंकि वो सत्ता में थे, उन्होंने अपना लिया और उसको लाभ लेके वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि ये हमारी योजना होगी। इधर भाजपा के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि लोगों के सुझाव के आधार पर नगर निगम में किस प्रकार विकास किया जाएगा, इन विषयों को इस घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कृषि मंत्री ने की। करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश भर के नगरीय निकाय के वहां के लोगों से, वहां के रहवासियों से नगरों के विकास के लिए सुझाव मांगे गए थे। हमारी कमेटी बनी थी प्रदेश स्तर की। इस कमेटी ने नगरों में क्या क्या सुविधा हमें देना है, कौन कौन सी काम करने की जरूरत है, इसको लेकर के एक सुझाव पेटी रखा गया था। सबके सुझाव के आधार पर हमारा अटल विकास पत्र हमारा बना है, जो वचन पत्र के रूप में आज हम आप सबके बीच में लॉन्चिंग किए हैं। और लोगों के सुझाव के आधार पर नगरों का किस प्रकार से हमारा नगर निगम बनने के बाद हम विकास करेंगे, उन सभी विषयों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। इधर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग भी तेज हो गई है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान को लेकर कृषि मंत्री ने तंज कसा और टीएस सिंहदेव को रणछोड़ दास कह दिया है और 5 साल इसी भ्रम में जीने की बात कही। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट।